जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत, सारे गुरु परिवार को जय गुरु जी। शिव स्वरूप परम पिता हमारे प्यारे गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही ब्लेसफुल सत्संग है। यह सत्संग मधु गाबा आंटी जी का है। सत्संग को स्टार्ट करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी कहती हैं, भगवान शिव धरती पर गुरु जी के रूप में आए हैं और आप उनसे एम्पायर एस्टेट में मिल सकते हैं। मैंने यह शब्द गुरु जी के एक भक्त श्री गुप्ता से सुने, जो कि हमारे घर आए हुए थे। मैंने एकदम सोचा, भगवान तो हर जगह होते हैं, केवल एम्पायर एस्टेट में ही क्यों? और मैंने निश्चय किया कि मैं वहां नहीं जाऊंगी। जब मैं वहां गई तो मेरी शंकाएं और बढ़ गई। गुरुजी एक लकड़ी के कैबिनेट पर जूते पहनकर बैठे हुए थे और दो महिलाएं उनकी बाजुएं दबा रही थी। मुझे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और मैं सोचने लगी कि यह मैं कैसी जगह आ गई हूँ। मैं चुपचाप बैठ गई और जब चाय प्रसाद आया तो मैंने वो नहीं लिया। मुझे गुरुजी की संगत की यह बातें पता नहीं थी। चाय प्रसाद लेना, शब्द कीर्तन सुनना और लंगर करना। मैं बस गुरुजी को और उन दो महिलाओं को देखे जा रही थी और सोच रही थी कि इस बात का कोई विरोध क्यों नहीं कर रहा था और कैसे सब मूर्ख बन रहे थे। मैंने गुरुजी के पास जाकर उनसे बात करने की सोची, लेकिन तभी वह उठकर कमरे में अपने कपड़े बदलने के लिए चले गए। फिर वह लौटकर अपनी गद्दी पर आकर बैठ गए। फिर से मैंने जाकर उनसे सवाल करने का सोचा, अगर आप सच में भगवान शिव हैं तो धरती पर इतने जुर्म क्यों होने देते हैं? मैं एक संगत दंपत्ति कपिल अंकल और आंटी के साथ बैठी हुई थी और मैं उनसे बोली कि हमें गुरुजी के पास जाकर उनसे यह पूछना चाहिए। उन्होंने मुझे चुपचाप बैठ जाने को कहा। मैं आग्रह करती रही पर वह नहीं माने। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि सब चुपचाप क्यों बैठे हुए थे। अंत में मैं उठकर गुरुजी के पास गई। मैंने गुरुजी से जाकर पूछा, आप कौन हैं? उन्होंने जवाब नहीं दिया और इशारे से मुझे चले जाने को कहा। मेरे पास उनसे पूछने के लिए इतने सारे सवाल थे, लेकिन वह गुस्से से इशारा करके मुझे जाने को कहते रहे। तब तक लंगर प्रसाद परोसा जाने लगा और एक भक्त श्री सिंगला ने मुझे सवाल करना छोड़कर लंगर करने को कहा। वह भी मुझसे अप्रसन्न थे, परंतु बोले कि गुरुजी पहले से ही मेरे सवाल जानते थे। अब मुझे गुस्सा आ गया था। मैंने क्या अपराध किया था कि गुरुजी और उनके भक्त दोनों मुझसे गुस्सा थे? मैं रोने लगी और मैंने लंगर करने से मना कर दिया और मेरे पति और दोनों बच्चों ने भी। हम बाहर चले गए जहाँ जूते रखे हुए थे। मैं रोए जा रही थी। मैंने ऐसा क्या किया, क्या कहा था कि सब मुझसे अप्रसन्न थे? और तो और मैंने श्री सिंगला को उन महिला संगत जिनके साथ में आई थी को शिकायत करते सुना कि वह कैसे लोग मंदिर लेकर आ रही थी और लाने से पहले उनको मंदिर के बारे में क्यों नहीं बताया था। मैं घर वापस जाते समय सारे रास्ते रोती रही और अपने पति को कहती रही कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था कि मुझे इतनी डांट पड़े। मेरे पति मुझे चुप कराते रहे और बोले कि गुरुजी के पास दोबारा जाकर हम अपना समय नष्ट नहीं करेंगे। घर पहुंचकर मेरे पति और बच्चे सो गए, लेकिन मेरे मन में अभी भी सवाल था, सारी दुनिया में इतना अधर्म था, इसके बारे में कोई कुछ क्यों नहीं कर रहा था? मैं अपने विचारों में खोई हुई थी। मुझे एक सुगंध आई। मैंने अपने आसपास देखा कि वह सुगंध कैसे, कहाँ से आ रही थी, पर मुझे कुछ पता नहीं चला। मैंने अपने पति को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो यह कहकर सो गए कि मेरे रोने से वे परेशान हो गए और उन्हें नींद आ रही थी। फिर मुझे गुरुजी दिखे। वह मुझे एक जगह ले जा रहे थे जहां भगवान शिव और शेषनाग थे। मैंने भगवान शिव की जटाओं से बारिश की बूंदें गिरते हुए देखी और मैं शांति की अनुभूति हुई। मैंने बड़े मंदिर का शिवलिंग भी देखा। फिर गुरुजी ने मुझे कुछ पीने को कहा। मैंने उनसे पूछा कि वह क्या था, पर उन्होंने मुझे बस वह पीने को कहा। मैंने वो गुरुजी से और मांगा, पर वह बोले कि जितना मैंने पिया था वह पर्याप्त था। मैं इससे अधिक लूंगी तो दीवानी हो जाऊंगी। इस घटना के कुछ दिनों बाद तक मेरा पूरा घर सुगंध से भरा रहा और मुझे यह नहीं समझ आ रहा था कि यह सुगंध आ कहाँ से रही थी। मैंने अपने पड़ोसियों के घर जाकर पूछा कि उन्होंने कौन सी अगरबत्ती जलाई थी, पर वह बोले कि उन्होंने कोई अगरबत्ती नहीं जलाई थी। ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहा। गुरुजी की एक संगत श्रीमती पुष्करना को इस बात का पता चला और वो
मेरे घर आई। उन्होंने मुझे बताया कि यह गुरुजी की खुशबू थी और उन्होंने मुझे बड़े मंदिर के बारे में भी बताया। मैंने मंदिर जाना शुरू किया। मैं प्राय अपने सपने के बारे में सोचती, किंतु मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने क्या देखा था। एक दिन गुरुजी ने एक संगत जो मलेर कोटला में रहते थे और मास्टर जी के नाम से जाने जाते थे को बताया कि उन्होंने मुझे दर्शन दिए थे और मुझे अमृत पिलाया था। जब मैं बड़े मंदिर गई तो मास्टर जी मुझसे बोले कि गुरुजी मुझे याद कर रहे थे और गुरुजी ने उनको यह सब बताया था। उन्होंने मुझे यह भी बताया कि मुझे जो सुगंध आ रही थी वह गुरुजी की थी। अब मुझे विश्वास हो गया था कि गुरुजी शिव भगवान थे। हमने हर शनिवार नियमित रूप से गुरुजी के यहाँ जाना शुरू कर दिया। मेरी सास बहुत बीमार थी और अस्पताल में भर्ती थी। मेरे पति, बच्चे, देवर और मैं उनसे मिलने अस्पताल गए। वह कुछ भी खा पी नहीं रही थी। मैंने उन्हें गुरुजी का सत्संग सुनाना शुरू किया और खाने के लिए सेब दिया जो उन्होंने खा लिया। फिर मैंने उन्हें चीकू दिया और उन्होंने वे भी खा लिया। मैं अपनी सास को बता रही थी कि गुरुजी भगवान हैं और सर्वव्यापी हैं। मेरी सास उदास थी और मैं उन्हें खुश करने की कोशिश में बार बार बोल रही थी कि गुरुजी अवश्य हमारे पास आएंगे। मैंने सेब और चीकू छीले थे और वे छिलके मेरे हाथ में थे और मेरी सास ने मुझे वे कूड़े के डिब्बे में फेंकने के लिए कहा। मैं उनसे बोली कि क्योंकि गुरुजी को आना था इसलिए मैं वह जगह गंदी नहीं करना चाहती थी और मैं छिलके कमरे के बाहर जाकर फेंकूंगी। मेरी सास आग्रह करती रही किंतु मैं भी अड़ी रही कि मुझे जगह गंदी नहीं करनी थी। तभी जहां हम बैठे हुए थे मुझे गुलाब की पंखुड़ी दिखाई दी। मैंने वो सबको दिखाई और बोला कि गुरुजी आए थे। सब आश्चर्यचकित थे। एक क्षण पहले वहां कुछ नहीं था और अचानक ही गुलाब की एक पंखुड़ी कैसे प्रकट हो गई थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा, बहुत ही डिवाइन, बहुत ही ब्लेसफुल सत्संग था आंटी जी आपका। अगर मुझसे सत्संग कहने में कोई भी तरह की मिस्टेक हो गई हो तो आंटी जी मुझे माफ कर दीजिएगा। संगत जी, बहुत ही ब्लेसफुल सत्संग था। मुझे तो बहुत आनंद आया सत्संग सुन के। आपको कैसा लगा, कैसा महसूस कर रहे हैं आप, कमेंट करके शुक्राना जरूर करें। क्योंकि सत्संग हम तक इसलिए आते हैं क्योंकि कोई ना कोई कनेक्शन हमारा उस सत्संग के साथ जरूर होता है और जरूर आज आपकी कोई ना कोई मनोकामना पूरी होने वाली है क्योंकि गुरु जी ने अपना दिव्य आशीर्वाद सत्संग के माध्यम से हमें और आप सबको दिया है। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहां भेजिए। हम उसे अपने चैनल के माध्यम से जरूर शेयर करेंगे गुरु जी की प्यारी संगत जी के साथ। और ऐसे ही गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसफुल सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस करें, बिकॉज जब भी नेक्स्ट सत्संग आएगा तो उसका अपडेट आप तक जल्दी से जल्दी आएगा। और संगत जी, मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा शुक्राना करिए, ब्लेसिंग शेयर करिए, गुरु जी की भक्ति करिए, मंत्र जाप करिए, सत्संग सुनिए और अपने इस अमूल्य जीवन का आनंद उठाइए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज के सत्संग को हम यहीं विराम देंगे। जाने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी।